कि अगर चार्ट के अंदर 9 नंबर आपको दिख जाए तो समझ लीजिए दिस इज़ अ साइन ऑफ रिवर्सल। तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत पॉपुलर है, छोटी सी प्रीमियम पे एक बड़ा मुनाफा आपको मिल सकता है। कभी भी कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करनी ही पड़ती है। इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, मैं कह सकता हूँ कि ये एक तरह का गूगल मैप होता है। तो इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर ट्रेडिंग पूरी अधूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया स्वागत करता हूँ सभी का ओपन फॉर प्रॉफिट के इस ट्रेडिंग पाठशाला के अंदर। और आज के इस ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत बढ़िया और बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी सीखेंगे, जिसको यूज़ करके आप स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो के अंदर अच्छा खासा मोटा मोटा पैसा कमा सकते हैं विदाउट एनी टेंशन कि आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, चाहे आप इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं, चाहे फ्यूचर्स में करते हैं, चाहे ऑप्शंस में कॉल और पुट के अंदर करते हैं। कॉल और पुट के ऊपर एक अलग से स्पेशल वीडियो आएगी, एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा। उसको यूज़ करके आपको ऑप्शंस में कभी लॉस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा से देखा ये गया है कि ऑप्शंस में जितने पुट वाले होते हैं उनको ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है और जो कॉल साइड के वाले होते हैं उनको कम होता है। लेकिन एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, देखिए हर चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ और स्ट्रैटेजी ज़रूर होती है, अदरवाइज़ ये मार्केट नहीं चल सकता है। ओके, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना, शेयर करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शंस के ऊपर लेके आऊँ। ओके, तो बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। जैसे मैंने कहा है कि काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है और इसको यूज़ करके हम मार्केट के अंदर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अब निफ्टी में करते हैं, बैंक निफ्टी में करते हैं, इंडेक्स में करते हैं, सब जगह वर्क करेगा ये। और इस स्ट्रैटेजी को आगे समझाऊं उससे पहले ये कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग से मिस ना हो। तो बिना वक्त चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि इसका टाइटल है कि अगर चार्ट के अंदर 9 नंबर आपको दिख जाए, नंबर 9 दिख जाए, तो समझ लीजिए दिस इज़ अ साइन ऑफ रिवर्सल। ठीक है, ऑप्शंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहता है कि आपने सही एंट्री ली है कि नहीं ली है। आपको वहाँ पे कॉल की एंट्री लेनी है या पुट की एंट्री लेनी है, दैट डिपेंड्स अपॉन द ट्रेंड का रिवर्सल होगा या नहीं होगा। और अगर रिवर्सल हो रहा है तो उसकी शुरुआत में ही एंट्री करना बढ़िया रहता था कि लंबा प्रॉफिट मिले। चाहे ऊपर से नीचे की तरफ रिवर्सल आ रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ रिवर्सल जा रहा है, जितनी स्टार्ट में हम एंट्री लेते हैं ओके, उसमें ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। देखिए नंबर 9 एग्जैक्टली क्या है उसको समझाने के लिए मुझे आपको एक इंडिकेटर बताना पड़ेगा, एब्सोल्युटली फ्री है, दैट इज़ टी डी सिक्वेंशियल। टी डी सिक्वेंशियल में टी डी का मतलब होता है टॉम डीमार्क। टॉम डीमार्क वो हैं जिनके फॉर्मूले के ऊपर टी डी सिक्वेंशियल आधारित है। ये एक तरह का ट्रेंड रिवर्सल आप बोल सकते हैं। ठीक है, और टी डी सिक्वेंशियल जो होता है वो एक नंबर्स की सीक्वेंस होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब 9 नंबर की सीक्वेंस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद से वहाँ पे ट्रेंड एक्सपेक्ट किया जाता है, नीचे की तरफ आता है। फिर नीचे की तरफ जो ट्रेंड आता है उसकी भी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पे होती है। फिर 9 जब कंप्लीट होता है तो वहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो इसको आप स्विंग ट्रेडिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शंस के अंदर कर सकते हैं। बिलीव मी, बहुत मस्त स्ट्रैटेजी है। ओके, जिनको इतना एनालिसिस के बारे में जानकारी नहीं है या कोशिश नहीं करना चाहते कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हम उतना सीखना नहीं चाहते, कुछ एक बता दीजिए कि भाई चार्ट पे देख के मालूम पड़ जाए कि भाई यहाँ से कुछ एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। ओके, तो पहला पार्ट ये था कि इट्स ए नंबर ऑफ सीक्वेंस 1 से लेकर 9 तक होता है, और एक 13 नंबर भी होता है इसके अंदर। 13 नंबर जो है वो मैं अलग से आपको बताऊँगा, क्योंकि वो मैंने एक कस्टमाइज इंडिकेटर मैंने अपने लिए बनाया है टी डी सिक्वेंशियल के ऊपर, जिसके अंदर सीक्वेंस 13 तक जाता है। तो यहाँ पे मैं कवर नहीं करूँगा, वो फिर कभी आपको बता दूँगा, या आप लोग में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बोल सकते हैं तो मैं बता दूँगा अलग से। अब जैसे कि मैंने कहा है कि टी डी सिक्वेंशियल जो होता है वो एक कैंडल की सीक्वेंस होती है, 1 से लेकर 9 तक होती है। और ये सीक्वेंस वैलिड तभी गिनाती है जब कोई भी कैंडल है वो अपने पिछले 4 कैंडल की जो क्लोज़ है उससे नीचे की तरफ हो, मतलब कि क्लोज इज़ लोअर देन द प्रीवियस 4 क्लोज। जैसे 5वां है तो इससे पहले ये जो 4 कैंडल्स हैं इनकी जो क्लोज़ है उससे नीचे इसकी क्लोज़ हुई है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है इसको वैलिड करने के लिए। और जो कि हम इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अगर ये इनवैलिड होगा तो 5वें के बाद 6ठा 7वां नहीं आएगा, यहाँ से आपको वापस से कैंडल्स ऊपर की तरफ दिखने लगेंगे या सीक्वेंस टूट जाएगी। तो ये जो सीक्वेंस है ये इस तरह से पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे एक बाय एंट्री ले सकते हैं।
दूसरी चीज़ इसके अंदर एक चीज़ और आपको नोटिस करनी है कि कैंडल नंबर 6 और जो 7 है, ठीक है, इसने जो लो बनाया हुआ है, ओके, लो वाली जो स्पाइक है उससे नीचे 8 और 9 की होनी चाहिए स्पाइक, ओके। भले क्लोज जो है वो 6 और 7 से नीचे की तरफ है, लेकिन 6 और 7 ने जो लो बनाया है उससे लो 8 और 9 का होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली आप क्या देखेंगे, कभी सपोज़ कि 6-7 दिख रहा है और 8वां कैंडल आपको यहाँ दिख रहा है, 9वां यहाँ पे दिख रहा है, ओके, या एकदम साथ दिख रहा है, तो ये इनवैलिड हो जाता है। फिर आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। अगर आप 15 मिनट पे हैं या 1 आवर के चार्ट पे हैं तो आपको नेक्स्ट 1-2 कैंडल्स का वेट करना पड़ेगा। जब आगे के कैंडल्स 6ठा और 7वां कैंडल का जो लो होगा उसको ब्रेक करते हैं नीचे की तरफ, तब आपको वहाँ पे बाई की एंट्री लेनी है। ये आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से होगा तो सीक्वेंस वैलिड गिनाएगी। अभी मैं सारी चीज़ें आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा, तब आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी कि इसको यूज़ करके आप बहुत आसानी से प्रॉफिट कमा सकते हैं। शांति से बैठ के चार्ट्स को देखिए, हाँ टी डी सिक्वेंशियल कंप्लीट हो गया, एंट्री ले लो वहाँ पे, ओके, और वहाँ से आपको प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस, मोटा मोटा पैसा इसमें आप कमा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बाय का बताया है। सेल का क्या करना है, सेल का इसका जस्ट अपोजिट है। अब उसी तरह हमें सेल कब करना है, जब भी हम चार्ट्स पे कोई ट्रेंड देख रहे हैं, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो मोमेंटम बना रहता है तो मोमेंटम कभी ना कभी ख़त्म होता है। तो जब हम ये इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे दिखता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स पूरे दिखते हैं। और ये वैलिड कब होगा, जब कैंडल की जो क्लोज़ होती है, जैसे कि ग्रीन कैंडल है तो उसकी क्लोज़ कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होती है, ये क्लोज़ होती है। तो ये जो क्लोज़ अपने पिछले 4 कैंडल्स के क्लोज़ के ऊपर है, हाई है ये, ठीक है, तो ये वैलिड गिनाती है और ऑटोमेटिकली आपको सीक्वेंस में कैंडल्स यहाँ पे दिख जाएंगे। और 8वां और 9वां कैंडल की जो क्लोज़ होगी वो 6ठे 7वें से ऊपर होनी चाहिए, इसने जो हाई बनाया होगा तो होगी। अगर नहीं है, उसके नीचे है, इस रेंज पे नीचे है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, 1-2 कैंडल आपको ज़रूर मिलेगा, तो आप वहाँ पे सेल की एंट्री लेनी है। जो ग्रीन कैंडल होता है वो ओपन यहाँ से होता है, क्लोज़ ऊपर की तरफ होता है। रेड कैंडल जो होता है ऊपर से ओपन होता है और नीचे क्लोज़ होता है। ये दोनों के हाइज़ होते हैं, लोज़ होते हैं, इतना ध्यान देना है। अब मैं डायरेक्टली आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि ये इंडिकेटर कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ईजी है यूज़ करने में, और कितने आसान तरीके से आपको चार्ट से बता देगा कि यहाँ से रिवर्सल होने वाला है। आप अपनी शॉर्ट या सेल एंट्री वहाँ से ओपन कर सकते हैं, या अगर ट्रेंड नीचे की तरफ कंप्लीट हो रहा है, रिवर्सल आ रहा है, तो वहाँ से अपनी बाय या लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है, और इसके बाद मैं आपको एक फॉरेक्स का भी एग्जांपल बता दूंगा और क्रिप्टो का BTC के ऊपर भी एग्जांपल बता दूंगा कि किस तरह से ये बहुत बढ़िया सा वर्क करता है, ठीक है। तो पहले बैंक निफ्टी का ले लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे चार्ट्स हैं, ओके। अब चार्ट में चलो, ये थोड़ा एक हिस्टोरिकल चार्ट है, मार्केट क्लोज हो गया है, तो आपको यहाँ देख रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ ठीक है, मार्केट नीचे गया ऊपर गया, ठीक है। सपोज़ कीजिए हमारी पोजीशन यहाँ पे होती, ये कर्सर है, वर्टिकल लाइन देखो यहाँ पे थी। अब हमें क्या पता कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, या इस पोजीशन पे हैं तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा नहीं जाएगा, कुछ आइडिया नहीं मिलता है। अब यहाँ पे मैं TD सिक्वेंशियल का इंडिकेटर लाता हूँ, उसके बाद देखिए कि सारी पिक्चर कैसे बदल जाती है, किस तरह से आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ से आप मार्केट नीचे आएगा, मुझे लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है TD सिक्वेंशियल। आप टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे TD सिक्वेंशियल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको इस पे जाना है, TD सिक्वेंशियल ग्लास पे जा सकते हैं, जिसके लाइक्स हैं 18,334। इसकी मैं लिंक भी दे दूँगा नीचे, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। या मेरा भी एक इंडिकेटर है ब्लैक बुल TD करके, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपना इंडिकेटर यहाँ पे ऑन करता हूँ, जो है ब्लैक बुल TD। तो इसको मैंने ओपन किया। अब देखो आपके सामने पिक्चर कितनी क्लियर हो गई। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखिए, सपोज़ कीजिए हम यहाँ पे हैं, ओके, और यहाँ पे कैंडल 2 3 4 आ रहा है, और ये कैंडल्स एक साथ चल रहे हैं, साइडवेज में ऊपर नीचे चल रहे हैं, यानी कि हमें यहाँ पे अभी एंट्री लेनी नहीं है। और उसके बाद से सीक्वेंस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है, यहाँ पे सेल करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल नंबर 8 और 9 जो है उसकी जो क्लोज़ है 6 और 7 से हाई है, तो ये पूरा वैलिड होता है। उसके बाद से देखिए मार्केट सीधा नीचे की तरफ आया, कैंडल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और 6 और 7 के जो लो है उससे लो नीचे है, और यहाँ से हमें बाई की पोजीशन ओपन करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ गया। फिर यहाँ पे भी आप अच्छा खासा एक एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ से 1 से लेके 9 तक पूरा सीक्वेंस तैयार हुआ। यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, प्राइस नीचे की तरफ गया। फिर यहाँ से 1 से लेके 9 तक ऊपर की तरफ जो है
कैंडल्स अच्छे से गया, सीक्वेंस गया, हमने यहाँ पे शॉर्ट किया और मार्केट जो है देख सकते हैं लगभग आप 31,440 के आसपास नीचे आ गया। अब सेम चीज़ मैं आपको निफ्टी के अंदर भी बताता हूँ। निफ्टी के अंदर भी देखिए जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था और सीक्वेंस 1 2 3 हुआ, फिर कंप्लीट नहीं हुआ तो वापस से सीक्वेंस 1 से लेके स्टार्ट हो गई, तो 1 2 3 से लेके जैसे कि 9 तक यहाँ पे कंप्लीट हुआ, उसके बाद से मार्केट सीधा नीचे की तरफ आ गया। और अगर हम निफ्टी इंडेक्स ये सब के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो 20-40 पॉइंट का भी अगर डिफरेंस मिलता है तो उसमें हम बहुत ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आ गया, हमने यहाँ पे एंट्री क्लोज कर दी जब यहाँ पे साइड वेव चालू हुआ और फिर यहाँ से ट्रेंड ऊपर की तरफ गया, 9th हुआ, फिर वापस से शॉर्ट मारा। तो आई होप आप लोगों को ये आइडिया आ गया होगा किस तरह से करना है। और ये जो मैं देख रहा हूँ 50 मिनट के चार्ट पे देख रहा हूँ, और आप क्या कर सकते हैं, अगर आप 10 मिनट पे भी देखते हैं, अगर उस पर आपको अच्छी सीक्वेंस दिख रही है तो आप उसको पकड़ सकते हैं। तो यहाँ फॉर एग्जांपल मैं HDFC का ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीक्वेंस ऊपर की तरफ गया, 8 के आसपास गया, फिर वहाँ से नीचे आ गया। और मैं यहाँ पे खुद जब ट्रेड करता हूँ थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अलग रखता हूँ। मैं हमेशा 7th कैंडल को पकड़ता हूँ। जैसे कि अगर 7th कैंडल में अगर स्पाइक बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आ गया तो मैं वहीं पे एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करता हूँ। मैं 8वां 9वां कैंडल का वेट नहीं करता हूँ। उसी तरह अगर नीचे की तरफ आ रहा है और 7वां कैंडल ने अगर बहुत ज़बरदस्त स्पाइक नीचे की तरफ ले ली, ओके, तो मैं वहीं से बाई की पोजीशन ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा था कि 6ठे 7वें से नीचे होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो इनवैलिड होता है। तो जब कैंडल्स यहाँ पे नीचे की तरफ बन रहे थे, 7वां 8वां कैंडल बना, 8वां 6ठे और 7वें से नीचे की तरफ उसका क्लोज नहीं हुआ तो इनवैलिड हो गया। इनवैलिड होता तो क्या करना है, हमें थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि 6ठे 7वें की जो लो होती है वो ब्रेक ना हो। तो हमने वेट किया, वापस से लो यहाँ पे ब्रेक हुई, तब हमने यहाँ पे एंट्री ली और उसके से प्राइस ऊपर की तरफ गया। एंड बिलीव में अगर आप ट्रेड सीक्वेंशियल पढ़े करते हैं तो कोई भी ट्रेड में आपको लॉस तो नहीं होगा। हो सकता है कोई कोई ट्रेड के अंदर आपको छोटा प्रॉफिट हो, लेकिन लॉस के चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। अगर हो भी गया तो सपोज़ कीजिए 1% लॉस हो गया, लेकिन 99% इसमें प्रॉफिट होगा। और अगर सीक्वेंस बहुत अच्छा खासा गया तो प्रॉफिट जो होगा मोटा प्रॉफिट होगा। अगर नहीं सही से गया, थोड़ा साइडवेज में चला, तो भी आपको प्रॉफिट होगा, छोटा प्रॉफिट होगा। तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छोटा हो या बड़ा हो। अब मैं यहाँ पे एक फॉरेक्स का एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पाउंड और येन का चार्ट ओपन किया, 15 मिनट का है। और फॉरेक्स के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है पिप्स के अंदर होता है। ठीक है, कितना पिप्स का प्रॉफिट हुआ, 20 पिप्स ऊपर गया, 100 ऊपर गया, उसके ऊपर प्रॉफिट टोटली होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेकर 9 तक जब पूरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद से सीधा ऊपर की तरफ गया। फिर ऊपर में जब 9 कंप्लीट हुआ सीधा नीचे की तरफ आया, और नीचे में जब 9 कंप्लीट हुआ फिर वापस रैली ऊपर की तरफ गई। तो कितना आसान है ये ट्रेड करना। फाइनली दोस्तों यहाँ पे एक बिटमैक्स का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेकर 9 तक सीक्वेंस ऊपर की तरफ गई, उसके बाद से प्राइस नीचे आ गया। सेकंड थर्ड कैंडल के बाद सीक्वेंस कंटिन्यू नहीं हुई, क्योंकि तीसरा कैंडल जो था वो थोड़ा सा ऊपर ही रह गया, नीचे क्लोज नहीं हुआ। यानी कि प्रीवियस जो सीक्वेंस थी वही ऊपर की तरफ चलेगी, तो यहाँ से ये वापस से ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने इंतज़ार किया, फिर यहाँ से आपने एक शॉर्ट की ओपन पोजीशन की, तो प्राइस नीचे की तरफ गया। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, इस इंडिकेटर को आप अकेले भी यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसके अंदर RSI को भी ऐड कर लीजिए, मैकडी को यूज़ कर लीजिए। तो क्या रहेगा, आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको थोड़ा डबल ट्रिपल कन्फर्मेशन भी मिलता रहेगा। इनफैक्ट अगर आप इसको अकेले भी यूज़ करेंगे तो नो डाउट आपको प्रॉफिट इसके अंदर ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोग को पूरा क्लियर कट समझ आ गया होगा कि TD सीक्वेंशियल को किस तरह से यूज़ करते हैं, और अगर आपने इसको सही तरीके से यूज़ किया तो आप मोटा मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, और एक अच्छी खासी स्विंग ट्रेडिंग भी इसके अंदर आप कर सकते हैं, चाहे फॉरेक्स में भी करते हो या क्रिप्टो के अंदर भी करते हो। तो ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए, और आप में से जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग से मिस ना हो। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है, क्योंकि इसके अंदर छोटा सा एक प्रीमियम देना पड़ता है, और आपने जो एज्यूम लगाया मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, या उस स्ट्राइक प्राइस को हिट करेगा कि नहीं करेगा, अगर वो सही हो जाता है तो एक छोटी सी प्रीमियम पे एक बड़ा मुनाफा आपको मिल सकता है। लेकिन स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग के अंदर। कभी भी कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करनी ही पड़ती है, ठीक है। बिना मेहनत के डोंट एक्सपेक्ट कि आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, मैं कह सकता हूँ कि ये एक तरह का गूगल मैप होता है, ठीक है। अभी सपोज़ कीजिए आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और आपको कहीं का रास्ता नहीं पता है कि कहाँ से कहाँ जाना है, तो हम क्या करते हैं, हम गूगल मैप को ओपन करते हैं, वो बता देता है कि यहाँ पे भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ट्रैफिक कम है, तो आप इस रास्ते से चलो। तो उसी तरह इंडिकेटर्स जो होता है
वो एक तरह का गूगल मैप का वर्क करता है, और चार्ट्स जो होता है वो हमारा मैप होता है, उसके ऊपर वो आ जाता है और बताता है कि ये अभी सही है कि गलत है, आप एंट्री लेना है कि नहीं लेना है। तो इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर ट्रेडिंग पूरी अधूरी है। इसके बगैर आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो जस्ट सिंपल सी चीज़ है, तुक्का मारने वाली ट्रेडिंग होती है वो। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, और इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएंगी, तो चैनल के साथ बने रहिए, सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, तो जल्द मिलेंगे, तब तक के टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।